نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيम. अगर कोई हस्ती लायक़ तारीफ़ व सताइश है जिसके नाम को विरद वजीफ़ा बनाकर सआदत हासिल की जाए, वो मखलूक़ात में सबसे बुज़ुर्ग व बरतर है, शरीफ़ों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, जिसकी ज़ाते आली गुलदस्ते जमाल व कमाल है, जिसका जमाल जहाँ आरा नुमूदे सहर की नवेद देता है, जिसके सियाह व दराज गेसुओं के शामियाने तले रात मुस्कुराती हैं, जिसके रुखे ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सुई के बारीक तरीन सुराख में धागा डाल लेती हैं, जिसके जिसमें अतहर के पसीने की खुशबू मुश्को अंबर को भी मांद कर देती हैं। आइए उस सिराजे मुनीर की मदह सराई में रद्बुल लिसान हो और तिश्ना जज्बात को सैराब करें, जिसके लिए लाजिम है कि एक ऐसे नात ख़्वाह को आवाज़ दी जाए जो एक तरफ जहाँ नातिया कलाम को तर्ज़ो तरन्नुम से आरास्ता कर दे, वहीं पर दूसरी तरफ इश्क़ व मोहब्बत की हलावत, ज़ौक़ व शौक़ की तपिश, इंतज़ार व इश्तियाक़ की तमाज़त भी इसमें भर सके। उसके लिए मेरी निगाहें इंतखाब मरकूज़ हो रही है अज़ीज़म मोहम्मद ज़की मेवात और मोहम्मद एहसान पर कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराज इश्क़ व मोहब्बत पेश करें। रखता है जो उसूल वो उनका उसूल है, रखता है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है।
दुनिया की सरबुलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया की सरबुलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी आपकी सूरत, कुदरत के शहकार नबी जी, प्यारी प्यारी आपकी सूरत, कुदरत के शहकार नबी जी, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे मासूमों से बढ़कर आईना किरदार नबी जी, सारे मासूमों से बढ़कर आईना किरदार नबी जी, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ज़ेरे बार है अब तक ये सारा संसार नबी जी, आपके ज़ेरे बार है अब तक ये सारा संसार नबी जी, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनों बेगानों के सबके हमदर्द व गमख्वार नबी जी, अपनों बेगानों के सबके हमदर्द व गमख्वार नबी जी, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके हर अंदाज़ो अदा से रब को भी है प्यार नबी जी, आपके हर अंदाज़ो अदा से रब को भी है प्यार नबी जी, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम। हश्र में मुझे आसी की ढारस, रहमत के सरकार नबी जी। हश्र में मुझे आसी की ढारस, रहमत के सरकार नबी जी। नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावर हश्र के यार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के सरदार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। इब्राहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है। इब्राहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है। हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। बिरादरान इस्लाम, आज की इस महफिल में मुझे जिस तारीख़ साज और इबरतनाक मौजू पर लबकुशाई करनी है वो तारीख़ इंसानी का वो हैरतनाक और अनोखा वाक़या है कि अगर कुरान के मुक़द्दस सफ़हात पर दर्ज न होता तो उसकी सदाक़त और हक़ानियत पर यकीन करना मुश्किल हो जाता। वो वाक़या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी का है। ऐसा वाक़या जिसने पिछले तमाम वाक़यात को बेवज़न कर दिया। मोहब्बत और दोस्ती की ऐसी हिकायत जिसने साबक़ा तमाम हिकायतों को बेरंग कर दिया। इसार और कुर्बानी की ऐसी दास्तान कि जिसने गुज़िश्ता तमाम दास्तानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़माना करवटें लेता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे, इस कारगाहे आलम में इनकलाबात रोनुमा होते रहेंगे, दास्तानें वजूद में आती और मिटती रहेंगी, मगर मोहब्बत और दोस्ती की ये दास्तान नहीं मिट सकती। इसार और कुर्बानी का ये वाक़या जिंदा जावेद है जो रहती दुनिया तक के इंसानों को दर्स इबरत देता रहेगा। नए फितने फलक लाता रहेगा, चमन पे आग बरसाता रहेगा। नए फितने फलक लाता रहेगा, चमन पे आग बरसाता रहेगा, मगर एक फूल तारीख़े चमन में वजूद इश्क मनवाता रहेगा। दोस्तों, जिसका दिल नूर ईमान और यकीन से रोशन हो, जिसे खुदा वहदहू ला शरीक की इताअत हासिल हो, जिसका बातिन इताअत, मोहब्बत और तस्लीम और रिज़ा के चरागों से मुनव्वर हो, वो हुक्म खुदाबंदी पर महबूब से महबूब शय, मतलूब से मतलूब चीज़, मालो दौलत, हुकूमत बादशाहत, वो हुक्म खुदाबंदी पर महबूब से महबूब शय, मतलूब से मतलूब चीज़, हत्ता के रज़ा इलाही के लिए अपनी जान अजीज़ का नजराना भी पेश कर सकता है। माल, आलो औलाद, हुकूमत बादशाहत, हत्ता के रज़ा इलाही के लिए अपनी जान अजीज़ का नजराना भी पेश करता है। यही वो चीज़ है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी पर न सिर्फ आमादा किया बल्कि बेताबो बेकरार कर दिया और यकीन कर लेने के बाद कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हुक्म खुदाबंदी है जो मुझसे बेटे की कुर्बानी का मुतालबा किया जा रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम ही गौर कर लो, तुम क्या मुनासिब समझते हो। चुनांच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से मशवरा नहीं ले रहे हैं बल्कि अपने अज़्म व इरादे से मुत्तले फरमा रहे हैं कि खुदाई हुक्म पर मैंने तुझे ज़बह करने का तहैया कर लिया है, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो, बहरहाल तुझे ज़बह करूंगा और मर्जी इलाही की तकमील करूंगा। हाँ, अगर तू खुद ही सोच समझ ले, रिज़ा और रग़बत से, खुश दिली और खंदा पेशानी से ज़बह होने के लिए तैयार हो जाए तो नूरुन अला नूर। दोस्तों, बाप के इस तजवीज़ फैसला पर बेटा एहतजाज कर सकता था, ज़बह होने से इनकार कर सकता था या सोचने समझने गौर व फिक्र करने की मोहलत मांग सकता था, मगर यह खानदान नबुव्वत का परवरदार था। यह हाजरा जैसे खुदा तरस खातून का बेटा था, खलील अलैहिस्सलाम जैसे मुवहिद और मुतवक्किल का गोशे जिगर था। इसलिए बिला तरद्दुद, बिला तज़ब्ज़ुब बरजस्ता जवाब दिया, क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
ए मेरे प्यारे अब्बू जान, जिस काम के करने का हुक्म आपको दिया गया है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बिरादरान इस्लाम, ईद कुर्बा दरअसल सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी की यादगार है, जिसे हम और आप हर साल शौक व ज़ौक़, मसरत व शादमानी और उसको एहतिशाम से मनाने का एहतिमाम व इल्तिज़ाम करते हैं। मगर यहीं ज़रा रुकिए, गौर कीजिए, सोचिए, क्या कुर्बानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि राह खुदाबंदी में जानवर ज़बह कर दिए जाए, दोस्त व अहबाब, आइज़ा व क़ारिब को दस्तरखान की ज़ीनत बना लिया जाए और बस? नहीं जी नहीं, इससे आगे भी कुर्बानी की कुछ तकाज़े हैं, कुछ मुतालबात हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी खुदा तक कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अलबत्ता तुम्हारी परहेजगारी उस तक पहुंचती है। इसीलिए कुर्बानी का तकाजा और मुतालबा यह है कि कुर्बानी करने वाले में जज्बा नुमूद व नुमाइश ना हो, दिखलावा और रिया ना हो, बल्कि इरादा पाकीज़ा हो, नियत अच्छी हो कि इलाहुल आलमीन तेरा दिया हुआ माल तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ, इससे मकसूद क़ल्ब व नसर सिर्फ और सिर्फ यह है कि तेरे हुक्म की तामील करूँ और तेरी रिज़ा व खुशनुदी हासिल करूँ। इसीलिए हमें हर साल जानवरों की अलामती कुर्बानी की तवस्सुस से ये पैगाम दिया जाता है कि इस्लाम के पैरोकारों, खुदा की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर एतकाद रखने वालों, अल्लाह के नाम पर, उसके दीन के नाम पर सिर्फ जानवरों की कुर्बानी पर इक्तिफा न कर लेना, बल्कि जिस तरह की, जिस नौइयत की कुर्बानी का तकाज़ा मुतालबा हो उसे दरीग न करना, तामुल न करना। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी में किसी भी किस्म की तरद्दुद और तामुल न किया, जानवरों की कुर्बानी में हमारे लिए यही पैगाम पोशीदा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए नामूसे रिसालत पर, इस्लाम की तरक्की व सरफराजी के उन्वान पर, मिल्लत बेज़ा की सुरखरुई व सरफराजी के नाम पर जिस तरह तुम जानवरों के गले पर छुरी चलाते हो, वैसे ही अपनी ख्वाहिशात को ज़बह कर देना, अपने जज्बात की हुलकूम पर छुरी चला देना, अपनी आरज़ुओं का, अपनी हसरतों का खून कर देना। माल की कुर्बानी का मुतालबा किया जाए तो अपनी जमा पूंजी को निछावर कर देना, औलाद की कुर्बानी का तकाज़ा किया जाए तो अपनी इकलौती औलाद तक को दीन इस्लाम की हमियत व हिमायत पर कुर्बान कर देना। यही ईद कुर्बा का पैगाम है, यही ईद कुर्बा का सबक है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अलामती कुर्बानी से हकीकी कुर्बानी पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हज़रात, ये थे रफ़ीक़ मोहतरम मोहम्मद इमरान अररिया जो अपने मुतय्यना उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे और ये कहते हुए रुखसत हो गए कि किसी की रस्म की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, किसी की रस्म की खातिर कलेजा बेच आया हूँ। वह इस्माइल था मेरा, मैं बेटा बेच आया हूँ। वह इस्माइल था मेरा, वह इस्माइल बेटा था मेरा, मैं बेटा बेच आया हूँ। वो मंडी थी किसे फुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता, वो मंडी थी किसे फुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता। वो कहते थे महंगा है मैं सस्ता बेच आया, वो कहते थे महंगा है मैं सस्ता बेच आया हूँ। आइए इसके बाद मुतय्यना उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं महफूजुर रहमान चंपारण से दरख्वास्त करूँ कि वह तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मनसबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये मनसबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसन कहाँ। सदर मुहतरम, हाज़रीन मजलिस और अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे महरूम कर दे। वजुल जलाल है, दिल कुव्वतिल मतीन है, कादिर मुतलक है, अलीम है, खबीर है, हर भलाई का मादिन व मरकज है। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइन, उसकी शान है। उसी ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया,
अपना अजीज व करीन बनाया, लेकिन मुकर्रबा रात बेशबूद हैरानी, जिसको खलील बनाया था उसका इम्तिहान भी उसी तरह सख्त से सख्त था। उसे की कुर्बानी, उसका मुजाहदा, उसकी इबादत, उसकी तगोदो, उसका दवादविश और उसकी एक एक हरकत से आला दर्जे का इखलास टपकता था। हजरत, इखलास उसी वक्त पैदा होता है जब खुदा की मारिफत हो, और खुदा की मारिफत उसी वक्त पैदा होगी जब खुदा की मासियत से गुरेज हो। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अदना दर्जे का भी गैरुल्लाह की तरफ मेलान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वक्त का जालिम बादशाह नमरूद आपकी तौहीद परस्ती से हद दर्जे नाला है, आतिशे सोजा का अजाब देने के लिए मुसिर है। जबरदस्त किस्म की आग जलाई और दहकाई जा रही है, उसी जलती दहकती आग में हज़रत इब्राहिम को डालना है। इधर नमरूद हुक्म देता है, उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के दहकते हुए शोलों में डाला जा रहा है। ऐन उसी मौके पर अल्लाह का एक फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज परदाज होता है, अगर मेरी नुसरत चाहिए, अगर मेरी मदद चाहिए तो फौरन हाजिर खिदमत हो। ऐसे नाजुक मौके पर, ऐसे दिल हिला देने वाले मोड़ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत व मोहब्बत का पता चलता है। सच्ची तौहीद परस्ती जाहिर होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि मेरा खालिक, मेरा मालिक और मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सिर्फ उसी की नुसरत व मदद चाहिए। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हजरत, यही कुर्बानी, यही मुजाहदा, यही इखलास, यही तक़वा, यही मोहब्बत और ताल्लुक अल्लाह की नज़र में इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने आपको अपना खलील बना लिया। और एक वक्त ऐसा आया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम में यह हुक्म मिला कि अपने इकलौते बेटे, अपनी उम्मीदों के ताज और अपने लाडले फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मेरे नाम पर कुर्बानी पेश करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को अल्लाह का हुक्म और वही रब्बानी समझते हैं। बेटे की कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी अपना ख्वाब बतलाते हैं और अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ाजोई के लिए कुर्बान होने की बात करते हैं। अब देखिए, अब कैसे फर्जंद थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कैसे बेटे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बाजान, जो आपको पैगाम इलाही मिला है, जो आपको हुक्म रब्बानी हुआ है, इसे बेला झिझक कर डालिए, इसे फौरन बजा लाइए, इसका अंजाम देने में ताख़ीर न कीजिए। रही बात मेरी, तो आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सामीन, थोड़ी देर रुकर यहाँ सोचिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर ज़रा गौर कीजिए कि ये दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म को बजा लाने, मरने और मारने, कटने और काटने, कुर्बान होने और कुर्बान करने के लिए किस कदर खुश दिली से इजहार रज़ामंदी कर रहे हैं। जान लेनी और जान देनी है, और हकीकत में जान देनी है, कोई मजाज और कोई अफसानी बात नहीं है। अल्लाह ताला को यही अदा, यही स्लूब, यही मोहब्बत, यही वारफ तगीब, यही इश्क व मोहब्बत की कुर्बानी इतनी भाग गई कि रहती दुनिया तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के मालदार मुसलमानों के लिए जानवर की कुर्बानी को वाजिबुल अदा यादगार बना दिया। और सबको यही सबक मिला कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हज़रात, ये थे मुज़म्मिल हैदर जो बज़बान अंग्रेज़ी ईद उल अज़हा की अहमियत पर हम सामाईन के सामने गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रात, आइए, कहा जाता है कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए उसी तसलसल को बाकी रखते हैं और तकरीरी मैदान में आपको लिए चलते हैं और अज़ीज़ुर रहमान कटिहार से दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और अपने मुतय्यना उन्वान पर तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व क़ाल अल्लाहु तआला व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेरे सामने बैठे हुए अज़ीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है हज इश्क़ इलाही का मज़हर। बैतुल्लाह का हज करना उन लोगों पर वाजिब है जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह के लिए। ब्रदरान इस्लाम, हज का ज़माना करीब तर है। हज्जाज कराम के काफ़िले पूरी दुनिया से दियार पाक अर्ज़ मुक़द्दस उम्मुल कुरान की तरफ रवा दवा है। हर एक जज्बो कैफ के आलम में है। पूरी इस्लामी दुनिया ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हर एक की ज़ुबान पर हज का तज़किरा है। दियार हबीब की बातें हैं, वादी बतहा के क़स्से हैं, रोज़ा अक़दस का ज़िक्र है। दुनिया के गोशे गोशे से तौहीद के मतवाले कशा कशा चले आ रहे हैं। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअतूका रिजाला वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ की अमली तफ़सीर का मुशाहदा हो रहा है, और लाखों अफ़राद इहराम की हालत में इश्क़ व मोहब्बत की अलामत बने नज़र आ रहे हैं। नौजवानों, हज इश्क़ का रुकन अज़ीम है। ये माली व बदनी इबादत है। एक साहिब इस्तिताअत मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द व औरत पर हज कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा इस हदीस रसूल से कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास ज़ादे राह हो और ऐसी सवारी हो जो उसको बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचा दे, फिर भी उसने हज नहीं किया, तो वो यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और बिल्कुल इसी मफ़हूम की हदीस को अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से दारमी रहमतुल्लाह ने रवायत की है। हज़रात गिरामी, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फरमा कर अल्लाह ताला ने हज करने का वक्त और ज़माना भी बता दिया है। हज के उसूल व ज़वाबित का जिक्र फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज से कर दिया। अगर हम हज की मानवियत पर गौर व फिक्र करें तो हज के जमी अरकान व अफ़आल में इश्क़ इलाही की रूह कार फरमा नज़र आती है। जिस तरह एक आशिक अपने मजाजी महबूब की मोहब्बत में मुब्तला होकर दुनिया व माफिया से बेखबर होकर सिर्फ अपने महबूब को याद करता है, उसके दरोबाम का चक्कर लगाता है, उसके नक्शे पा को चूमता है, उसके घर के दरो दीवार को चूमता है, उसके गलियों में रात दिन घूमता है कि किस तरह से महबूब की एक झलक नज़र आ जाए, दीदार महबूब से सरफराज हो जाए। उसके इश्क़ की तपिश, मोहब्बत की सोजिश, बेकरारी व इज़्तिराब का यह हाल होता है कि वह अपने आप से बेगाना हो जाता है। ना खाने पीने का होश, ना ही जिस्म लिबास का, और ना ही बालो गिरेबा का ख्याल है। वो तो बस इस अरबी शायर का मिस्दाक बन जाता है जिसको मजनू ने अपनी लैला के लिए कहा था, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारी वज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। ब्रदरान इस्लाम, बिल्कुल यही हालत एक हाजी की होती है। इहराम की हालत में चाक गिरेबा है, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, बदन गर्द गुबार आलूद, नंगे पाँव मक्का मुकर्रमा के वादियों में भटक रहा है, पहाड़ों और वादियों को तय कर रहा है। दुनिया का कोई होश नहीं, किसी की फिक्र नहीं, ना ही किसी की याद है। उसके सामने सिर्फ एक ही ज़ात है, खुदावंद कुद्दूस की ज़ात, रब्बुल आलमीन की ज़ात, अहकमुल हाकिमीन की ज़ात। वो बस उसी को पुकारता है। आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, पहाड़ों पर चढ़ते, सई करते, बाजारों में घूमते, सिर्फ अपने माबूद हकीकी को पुकारता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बस यही सदा है। बेकरारी का वो ये हाल है कि बैतुल्लाह का तवाफ करता है, दर महबूब का चक्कर लगाता है, मुल्तजिम से चिमट कर रोता है, आंखें आंसू बरसा रही है, दिल शिद्दत जज्बात से धड़क रहा है, जुबान आलम हैरत में गुंग है, होशो किरत से बेगाना होकर काबे को देखता जाता है, रोता जाता है, और काबे को देखता जाता है, रोता जाता है। और कभी सफ़ा व मरवा पर सई करता है, कभी मिना के मैदान में ख़ैमा ज़न है, तो कभी मुज़दलिफ़ा में रो रो कर मुनाजात कर रहा है, और कभी मैदान अरफात के रेगिस्तान में नंगे पाँव खड़ा है, दुआएं कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, अपनी बीती सुना रहा है, अपना दुखड़ा सुना रहा है, अपने दर्द को बयान कर रहा है, दूरी व महजूरी का जिक्र कर रहा है। मदीना जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का दीदार करता है,
और गुम्बद खजरा को बेताबाना तक रहा है और उस ज़ात पाक को याद करता है जो हबीब किबरिया है, रहमत आलम है, उस पर दरूद और सलाम भेजता है, अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है, या रसूल अल्लाह, अब आपका ये गुलाम आपके दर पर मोहब्बत व अक़ीदत का नजराना लेकर हाजिर हुआ है, लिल्लाह इसको कबूल कर लीजिए। अपने इस गुलाम की खस्ता हाली पर रहम फरमाइए, इस गुनहगार पर नजर करम फरमाइए। बिरदरान इस्लाम, हज इश्क़ इलाही का मज़हर है, इस्लामी इत्तिहाद की अलामत है, मिल्ली इत्तिफ़ाक़ की निशानी है। हज अदल व मुसावात का दर्स देता है, हज फ़िदायत व फ़नायत का सबक देता है, हज परचम तौहीद की सरबुलंदी का मज़हर है, हज इरफ़ान व आगही की अलामत है, हज ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की तजदीद है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह व इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों, इताअत गुज़ारियों और इसार व रज़ा की यादगार है। और ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इश्क़ इलाही से इबारत है, इसलिए हज इश्क़ इलाही का मज़हर है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उस दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने का शर्फ़ इनात फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।